ओम नमः शिवाय। कहते हैं जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब न्याय के देवता शनिदेव महाराज स्वयं भक्त की पुकार सुनने अवश्य आते हैं। यह कहानी ऐसे एक माँ की है जिसकी आंखों के आंसू देखकर शनिदेव भी प्रभावित हो गए। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक गरीब विधवा रहा करती थी। उसका बेटा मोहन था। पति के जाने के बाद वह लोगों के घरों में काम करने का काम करती थी। इसी तरह अपना घर चलाती थी। समय बीतता गया लेकिन दुख उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कभी खाने का अन्न नहीं मिलता, कभी बेटा बीमार पड़ जाता। गांव वाले कहते, लगता है तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 ही चल रही है। यह सुनकर सावित्री डर जाती। उसे लगता कि शायद शनिदेव उससे नाराज हैं। एक दिन शनिवार था। पूरे घर के खाने के लिए सिर्फ 2 ही रोटी सूखी बची थी। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी आया। उसने कहा, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है? सावित्री ने बेटे की तरफ देखा। मोहन भी भूखा था लेकिन अगले ही पल उसने दोनों रोटियों को भिखारी को दे दी। भिखारी ने पूछा, तुम्हारे लिए क्या बचेगा? सावित्री मुस्कुराकर बोली, भगवान ने चाहा तो कल कुछ न कुछ मिल जाएगा, लेकिन आज आपका पेट भरना जरूरी है क्योंकि आप हमारे दरवाजे पर आए हैं। भिखारी की आंखों में चमक आ गई। उसने आशीर्वाद दिया और चला गया। उसी रात सावित्री जब सो रही थी, आधी रात को उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि काले वस्त्र धारण किए, हाथ में दंड लिए स्वयं शनिदेव उसके सामने खड़े हैं। सावित्री घबरा गई। शनिदेव बोले, डरो मत पुत्री, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। आज जिस भिखारी को तुमने अपनी आखिरी रोटी दी वह कोई और नहीं था, मैं था। सावित्री के आंखों में आंसू बहने लगे। शनिदेव के आगे वो बोली। शनिदेव जी ने कहा, लोग मुझे केवल दंड देने वाला समझते हैं, लेकिन मैं न्याय का देवता हूँ। जो दया, सेवा और सच्चे मन से कर्म करता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। फिर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, कल से तुम्हारे जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। सुबह जब सावित्री उठी तो उसे लगा जैसे ही यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन तभी गांव के जमींदार का एक आदमी उनके घर आया। उसने कहा, हमारे मालिक ने तुम्हें खेत की देखभाल करने के लिए बुलाया है। अब तुम्हें हर महीने अच्छा वेतन भी मिल जाएगा। कुछ ही दिनों में मोहन की तबीयत भी ठीक होने लगी। घर में धीरे धीरे खुशियाँ और संपन्नता आने लगी। सावित्री समझ गई थी कि सब शनिदेव की दया है। उस दिन से वह हर शनिवार दीपक जलाकर शनिदेव जी को प्रणाम करती और कहती, हे प्रभु, आपने मुझे सिखाया है कि सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं बल्कि दूसरों की सहायता करने में है। शनिदेव कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को कष्ट नहीं देते, वे केवल कर्मों का फल देते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है, दूसरों की मदद करता है और ईश्वर पर विश्वास रखता है, शनिदेव महाराज उसकी सदैव रक्षा करने के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं। शनिदेव देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो न्याय और दया और प्रेम सब कुछ देते हैं। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें। शनिदेव की ये कथा जो भी सुने सभी भक्तजन की हर मनोकामना पूरी हो।